नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे मंत्री के बारे में बात करेंगे दिल्ली के, जो अभी जेल में है और जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हजारों करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार किया है। उसके अंडर दो मंत्रालय आते थे, पहला शराब मंत्रालय, दूसरा एजुकेशन मंत्रालय। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो उनका नाम है श्रीमान मनीष सिसोदिया जी, जो अभी दिल्ली की जेलों में बंद हैं। और इसका ये पूरा मामला क्या है जानते हैं। तो 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार एक्साइज पॉलिसी लेके आई थी, जिसे नई शराब नीति भी कहा जाता है। इस पॉलिसी में सरकार ने खुद को शराब बेचने के कारोबार से अलग कर दिया और ये जिम्मा प्राइवेट मेंबर्स को दे दिया गया। तो 849 शराब के ठेकों की नीलामी हुई और इसमें इसमें कहा जाता है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। पर जब ये पॉलिसी लाई गई थी, नई शराब नीति, तब दिल्ली गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट था कि इससे शराब माफियाओं की कमर टूट जाएगी और शराब सस्ते में बिकेगी, जो कि हुआ कि 25% डिस्काउंट देके शराब को बेचा गया सस्ते लेवल पे। पर क्यों बेचा गया आपको आगे पता चलेगा। तो ये इम्प्लीमेंट हुई थी। तो यहाँ तक सब अच्छे से चल रहा है। 17 नवंबर 2021 को शराब नीति आई थी, पर 8 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव थे दिल्ली के आईएएस नरेश सक्सेना। उनका बयान आया कि ये जो शराब नीति लाई गई है, ये वायलेशन किया गया है रूल्स के साथ, और जिसकी वजह से बहुत सारे कानून तोड़े गए और सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। और जो इनके मुखिया थे, मंत्रियों के मुखिया को बनाया गया था कि आप सारे डिसीजन लीजिए इस पॉलिसी के बारे में, जो थे मिस्टर मनीष सिसोदिया जी। उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। अब कैसे किया है आइए हम जानते हैं। इस पूरे मामले के ऊपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बैठाया गया और उन्होंने बताया कि इस मामले में, इस पूरी नीति में मनीष सिसोदिया जी ने किसी की राय नहीं ली, उनके मंत्रियों की से कोई पूछा नहीं और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी राय नहीं ली गई और उन्होंने खुद ही डिसीजन ले लिए, खुद ही पैसे ले लिए, सरकार को बहुत कम पैसे पहुंचाए और उन्होंने खुद की जेब में रखे। और ऐसा कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को पैसों का पंजाब इलेक्शंस में भी इस्तेमाल किया गया है। तो पहला आरोप है कि इन्होंने 25 कोई लाइसेंस फीस एक्सटेंशन की फीस नहीं ली और उसके बनता था टोटल लाइसेंस फीस एक्सटेंशन का शराब कारोबारी से जो लेने होते हैं सरकार को और सरकार के खाते में 144.36 करोड़ रुपीस, जो कि नहीं लिए गए। और मनीष सिसोदिया जी ने ऐसा कहा जाता है कि भ्रष्टाचार कर लिया और खुद ही अपने थोड़े से पैसे रख लिए और उनको लाइसेंस एक्सटेंशन फ्री में दे दिया। ये पहला है। दूसरा है कि उन्होंने शराब को 25% डिस्काउंट पे बेचा। तीसरा है कि 12% प्रॉफिट मार्जिन पे बिजनेस दिया गया प्राइवेट कंपनीज को और इसमें कहा जाता है कि 6% हिस्सेदारी सरकार ने खुद को मतलब उन शराब कारोबारियों से बात कर लिया कि हम आपको 12% में दे रहे हैं और आप हमें 6% इसका देंगे। तो इतने लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है। और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज थी इस शराब कारोबार में, उनको भी लाइसेंस दिया गया है, ऐसा कहा जाता है। दिल्ली सरकार ने ऐसा सब देखते हुए खुद ब खुद अपनी नई शराब नीति को वापस ले लिया और पुरानी जो शराब नीति थी वही लागू करवाई गई। तो ऐसा क्यों किया गया, ये तो जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार के पास ही होना चाहिए। और इस शराब नीति पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं हुई। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया से जब एक कॉन्फ्रेंस में नई शराब नीति के बारे में सवाल पूछा गया कि कहाँ गए वो पैसे, लाइसेंस एक्सटेंशन की फीस क्यों नहीं ली गई, तो मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। तो ये था। और ऐसे लोग जब जेल जाते हैं, मनीष सिसोदिया जी जैसे लोग, तो वो अपने आप को ट्वीट करते हैं कि हम भगत सिंह हैं, हम आज़ादी के लिए मीन्स दिल्ली सरकार की अच्छाई की है पर फिर भी हमें जेल जाना पड़ रहा है। अरे मनीष सिसोदिया जी, पागल किसे बना रहे हैं, ये जनता है, समझे। तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने जश्न मनाया। कारों में से हाय हाय कार्यकर्ताओं के नारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मनीष सिसोदिया जी ने कुछ बहुत बड़ा काम किया है और विदेश जा रहे हैं जैसे। तो सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको छोड़ने, हवाबाजी कर रहे हैं। एक भ्रष्ट नेता, ऐसा आरोप लगाया गया है, तो ऐसे करना सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में
पहली बार तो हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, फिर दूसरी बार जब एक्सेप्ट करी तो उस पर सुनवाई की गई, जहां पर सीबीआई के अफसरों ने बोला कि हमें 3 दिन की पुलिस रिमांड और दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड सीबीआई को दे दी। और सीबीआई अफसरों से पूछा गया कि आपको क्यों चाहिए 3 दिन की रिमांड। तो सीबीआई अफसरों ने बोला कि सिसोदिया जी नॉट डिस्क्लोजिंग एनी फैक्ट, कुछ अपने बारे में बता ही नहीं रही। जो उन्होंने फाइल्स डिलीट की थी भ्रष्टाचार के बारे में, वो कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, मैंने ऐसी कोई फाइल ली नहीं। मोबाइल फ़ोन कम से कम 20 से 30 मोबाइल फ़ोन तोड़े गए, क्यों? भ्रष्टाचार था उनमें। तो उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो उन्हें सीबीआई को 3 दिन की पुलिस रिमांड और चाहिए। और ये कोर्ट का फैसला होगा कौन सही है कौन गलत है। किंतु अगर भ्रष्टाचार किया होगा तो भी नहीं बच पाओगे। किसी बीजेपी या किसी को पॉलिटिकल पार्टी को थोपना कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमको जेल भिजवा रहे हैं क्योंकि आप सेंटर में, ये सरासर गलत है। यदि आपने गलत किया है तो एक्सेप्ट करिए, ये पॉलिटिक्स मत खेलिए। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।